कौन सा इंसान है जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया है जहां मासूमी उसके सामने खड़ी है कि हम कहां जाएं और किधर देखें। हमारे पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सारा नमूना आपको मिल जाए। अल्लाह जुल्म कर रहा है, ये हमारे काले करतूतों की वजह से है। जो मजल्लत है, जो नुकबत है, जो इफलास है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो बेइज्जती है, जो जिल्लत व खारी दुनिया में हमें दी जा रही है, वो हमारे अमल की वजह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हालात ये हो जाए कि इंसान अपनी बीवी का कहना माने और माँ की नाफरमानी करने लगे, अपने बाप से दूर हो जाए, दोस्तों के करीब हो जाए। आलमीन जो रातों रात हमारे लिए रोया करते थे, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे, मेरे बाद भी मेरे उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे। जब नेकियां मेरे सामने आएगी तो मुझे खुशी होगी, और जब मेरी उम्मत के अफराद की बुराइयां मेरे सामने आएगी तो मुझे। जो तवाइफ का काम था हमारे घर की लड़कियां कर रही हैं। सबसे जलील काम जो समझा जाता था हमारे घर की लड़कियां कर रही हैं। हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारी बच्चियों की तालीम होनी चाहिए, ये नहीं देखा कि हमारा किरदार कैसा हो। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाचने गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी और गाने बजाने के सामान आम हो जाएंगे। आज हमारे घर घर में ये सारी कैफियतें। हमारे किसको बनाया? जहन्नमियों को बनाया। मुसलमान होकर भूतों की पूजा करने वालों को बनाया। फिल्मों में नाचने गाने वालों को बनाया। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुकर्रमीन व अला कुल्लि मन तबअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए मिल्लत इस्लामिया ज़ीनत बज़ शाहज़ादा फ़ख़्रुल मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद महामिद अशरफ साहब ज़ीरत माली व दाम ज़िल्लुहुल आली, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहब अशरफी सदर इजलास, हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब सिराजी अशरफी नदवी, हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब सिराजी, हज़रत मौलाना मसूद अहमद साहब कादरी, हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब और हमारे दीगर आइम्माए किराम, सामीन एज़ाम, मुहिब्बान रसूल वाले रसूल, आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ और इंतहाई अक़ीदत के साथ तमाम कायनात के मावा मलजा फ़ख्र आलम व आलमिया हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अज़वाज सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज़रात, बड़ी मसरत की बात है कि आज की इस तक़रीब सईद की सरपरस्ती फरमा रही है वो शख्सियत
जो शरीयत व तरीक़त का मजमूल बहरैन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत जिनके घर में रहती है, वाह 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 वाह, शरीयत जिनकी सरपरस्ती करती है, वाह 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 वाह, तरीक़त जिनकी उंगलियां थामती है, वाह 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 वाह, हकीकत जिसे खुद मुंतज़िर अपने मंजिल तक पहुंचाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ख्रुल मशाइख़ के इत्तेहाल के अभी चंद माह गुजरे, कुछ खला ऐसा होता है जो पुर होना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। गुलाब का एक पौधा बादे सासर की नजर होता है तो उसी जगह अल्लाह ताला दूसरे पौधे को पैदा कर देता है। वाह वाह वाह, अफराद इंसानी को जैसी जरूरत जिस वक्त जिस नौइयत की जरूरत होती है, अल्लाह ताला उसी नौ के अफराद इस कायनात में पैदा फरमाता है। उलमा की सूरत में, सूफिया की सूरत में, आलिमीन की सूरत में, आरिफीन की सूरत में, और हमेशा ये सिलसिला बाकी रहेगा। सुबह क़यामत तक चलने वाला ये सिलसिला जो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला, हर जमाने में रहे। जमाना कितना नामुवाफिक रहे, मगर हिदायत के जो चिराग हैं ये हवा जलने वाले हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। मौलाए करीम उन तमाम दुआत व मुबल्लिगीन की हिफाजत फरमाए जो पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। क़ब्ल इससे कि मेरा सफ़र खिताब शुरू हो, अपने ज़ौक़ के मुताबिक चंद अशआर पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाएं। इरशाद। अभी अजीज़म जनाब हसीन आरिफी साहब ने एक नात पढ़ी थी जिसकी रदी इसी रदी पर चंद अशआर मुलादा फरमा ले। बसत अदब है गुलामाना इल्तिमास हुजूर। सुभान अल्लाह, बसत अदब है, बसत अदब है गुलामाना इल्तिमास हुजूर। जगा दे मुझको भी महशर में अपने पास हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगा दे मुझको भी महशर में अपने पास हुजूर। इस इन्हिमाक से पढ़ता रहूं दरूदो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इन्हिमाक से पढ़ता रहूं दरूदो सलाम, फरिश्ते बैठे रहे मेरे आस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इन्हिमाक से पढ़ता रहूं दरूदो सलाम, फरिश्ते बैठे रहे मेरे आसपास हुजूर। लफ्ज़ मोहम्मद इसके अंदर वो चाशनी और हलावत है कि जब भी इस्लाम पाक को ज़बान से आप अदा करेंगे आपके लब से लब चिपक जाए। मोहम्मद कह के देखिए, दिल के अंदर तो हलावत और शीरीनी उतरती ही है, लब से लब चिपक जाते हैं। इस कदर शीरीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम लिया, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह तुम्हारा नाम लिया, लब से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम लिया, लब से लब चिपकने लगा। तुम्हारे नाम में है किस कदर मिठास हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिपकने लगा। तुम्हारे नाम में है किस कदर मिठास हुजूर। तुम्हारे नाम में है किस कदर मिठास हुजूर। और दरूद के सिवा कुछ भी न ज़हन में आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरूद के सिवा कुछ भी न ज़हन में आया।
इरादा था कि लिखूं नाम ऐसे पास हुजूर, वाह भाई वाह वाह इरादा था कि लिखूं नाम ऐसे पास हुजूर, दुरूद के सिवा कुछ भी न ज़हन में आया। इरादा था कि लिखूं नाम ऐसे पास हुजूर, खुदा ने दी भी दिया आपके तवस्सुल से। वाह 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 सब कुछ नबी के तवस्सुल से मिला। कुरान मिला नबी के तवस्सुल से, खुदा का इरफान मिला नबी के तवस्सुल से, ईमान मिला नबी के तवस्सुल से, इरफान मिला नबी के तवस्सुल से, इस्लाम मिला नबी के तवस्सुल से, शरीयत मिली नबी के तवस्सुल से, हिदायत मिली नबी के तवस्सुल से। जिसको जो मिला नबी के तवस्सुल से मिला, और जिसको जो मिलेगा नबी के तवस्सुल से मिलेगा। हमारा तो ईमान व अकीदा ये है कि अगर दुनिया में ईमान मिला है तो नबी के तवस्सुल से मिलेगा, और अगर आखिरी वक्त खातमा बिल खैर की तौफीक मिलेगी तो नबी के तवस्सुल से मिलेगी, कब्र में रोशनी मिलेगी तो नबी के तवस्सुल से मिलेगी, पुल सिरात में मंजिल की आसानी मिलेगी नबी के तवस्सुल से मिलेगी, मैदान महशर में राहत मिलेगी नबी के तवस्सुल से मिलेगी, कौसर के झलकते हुए जाम मिलेंगे नबी के तवस्सुल से मिलेंगे, और जन्नत मिलेगी तो नबी के तवस्सुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा ने रब भी दिया, खुदा ने दी भी दिया आपके तवस्सुल से। वाह 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 खुदा ने दी भी दिया आपके तवस्सुल से। आपके तवस्सुल से मिला है आपसे अलहम्द ताबा नास हुजूर, मिला है आपसे अलहम्द ताबा नास हुजूर। और हुजूर मेरे किसी काम से खफा तो नहीं, वाह हुजूर मेरे किसी काम से खफा तो नहीं, ये सोच सोच के रहता है दिल उदास। वाह हुजूर मेरे किसी काम से खफा तो नहीं, ये सोच सोच के रहता है दिल उदास हुजूर। और पहुंच सका न मगर मंजिले कफे पा तक, पहुंच सका ना मगर पहुंच सका कफे न पा मगर तक। मंजिले कफे पा तक। वाह 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 अगर जो खूब उड़ाता है रे क़ियास, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब उड़ाता है रे क़ियास हुजूर। और मैं घाट घाट फिरा, फिर भी तृष्णा लब लौटा, मैं घाट घाट फिरा फिर भी तृष्णा लब लौटा, फिर भी तृष्णा लब लौटा। बुझेगी आपके पंखट पे मेरी प्यास हुजूर, सुभान अल्लाह। बुझेगी आपके पंखट पे मेरी प्यास हुजूर। और किसी अमल न किसी राबते ने साथ दिया, हाँ किसी अमल न किसी राबते ने साथ दिया। अब आपके दरे अल्फाज से है आस हुजूर, वाह वाह। अब आपके दरे अल्ताफ से है आस हुजूर। और मैं पूरे होश में कलमा शरीफ पलटा रहूं, वाह सुभान अल्लाह। पूरे होश में कलमा शरीफ पलटा रहूं, बवक्ते नज़े न गुम हो मेरे हवास वाह हुजूर। वाह 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 सुभान। मैं पूरे होश में कलमा शरीफ पलटा रहूं, बवक्ते नज़े न गुम हो मेरे हवास हुजूर। बगैर आपके ईमान का वजूद नहीं, हाँ बगैर आपके ईमान का वजूद, ईमान का वजूद नहीं। हकीकतन मेरे ईमान की है असास, वाह 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 सुभान अल्लाह। हकीकतन मेरे ईमान की है असास हुजूर। और तुम्हारे अफ़्व का पर्दा हो मेरे ऐबों पर, तुम्हारे अफ़्व का तुम्हारे अफ़्व का पर्दा हो मेरे ऐबों पर, वाह वाह। तुम्हारा लुत्फ़ो करम हो मेरा लिबास हुजूर, वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा लुत्फ़ो करम हो मेरा लिबास हुजूर। नसीर पर भी हो आका रिदाए लाखों, वाह वाह वाह। नसीर पर भी हो आका रिदाए परोदे हर्ष रहे ये भी बेहरास हुजूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये है पैगाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। नबी की सीरत का पैगाम क्या है? नबी की सीरत जो मनारे नूर है, नबी की सीरत जो इमाम राहे हिदायत है, नबी की सीरत जो चिरागे इरफानी है, नबी की सीरत जो उसवे हसना है,
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की सीरत उस वक्त से शुरू होती है जब 12 रबीउल अव्वल का आपका ज़ुहूर मसूद हुआ है, और उस जमाने तक रहती है जबकि आमना का ये चाँद रोज़ा अक़दस में रूपोश हुआ है। ये 63 साल हयात, इसका एक एक लम्हा हमारे लिए नमूनाए हयात है। बेसत से कब्ल की हयात हो या बेसत के बाद की हयात हो, गारे हिरा की हयात हो या कोहे सफा की हयात हो, जबल फारा की हयात हो या दारे खदीजा की हयात हो, आगोशे आमिना की हयात हो या हलीमा की झोपड़ी की हयात हो, बैते अबू तालिब की हयात हो या दारे अब्दुल मुत्तलिब की हयात हो, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूनाए हयात है। उस वक्त भी आप नमूनाए हयात हैं जब जबल नूह से ऐलाने सदाकत फरमा रहे थे। वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हयात है जब गारे हिरा से आप कुरान के तालीमात लेकर आए थे। वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हयात है जब कि आपने हज़रत अबू तालिब के घर में ऐलाने नबुव्वत फरमाया था और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया था। वो लम्हा भी उसवे हसना है जब आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ कि अगर तुम उसे कबूल कर लोगे तो अरब तुम्हारे ज़ेरे नगी हो जाएगी और अजब की कुव्वतें तुम्हारे सामने सच झुकाएंगी। और जब शेब अबी तालिब में आपको मसूर किया गया, वो लम्हा भी हम सब के लिए उसवे हसना है। जब आपका मुहासरा किया गया और आपने जिस इल्म का मुजाहरा किया, वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हसना है। जब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे और हसन भरी निगाहों देखकर खाने काबा से इरशाद फरमा रहे थे, ऐ काबा, मैं तुझे कभी ना छोड़ता, मगर मक्का वालों ने मुझे मक्के में रहने नहीं दिया है। गारे सौर में जब आप आराम फरमा रहे थे, वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हसना है। जब मदीने मुनव्वरा में तशरीफ ले गए हैं, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना जेता बिल अम्रिल मुताई का नगमा गा रही थी बनी नज्जार की लड़कियां, तो वो लम्हात भी हमारे लिए उसवे हसना है। सुभान अल्लाह, सुभान जब पैगंबर इस्लाम कुबा में मस्जिद की तामीर फरमा रहे थे, वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हसना है। जब मस्जिद नबी के लिए अपने दोषी हथ पे पत्थर ढो रहे थे, वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हसना है। जब काफिरों ने बद्र के मैदान में आने के लिए आपको मजबूर किया, तो वो जंग का लम्हा भी हमारे लिए उसवे हसना है। जब उहुद में गए हैं, वो लम्हा भी हमारे लिए उसवे हसना है। जब लोगों से बैत ले रहे थे, वो लम्हा भी उसवे हसना है। चाहे बद्र हो, चाहे खैबर हो, चाहे फदक हो, चाहे हुनैन हो, चाहे यरमुक हो, जितनी जंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जमाने में हुई, हुजूर शरीक हुई, वो सारे लम्हात भी हमारे लिए उसवे हसना है। हुजूर ने खुतबा दिया, आपका खुतबा उसवे हसना। हुजूर ने फैसला फरमाया, आपका फैसला फरमाना उसवे हसना। हुजूर ने नमाज पढ़ी, आपका नमाज पढ़ना उसवे हसना। हुजूर ने रोजा रखा, आपका रोजा रखना उसवे हसना। हुजूर ने इंफाक फी सबीलिल्लाह किया, आपका इंफाक फी सबीलिल्लाह करना उसवे हसना। आपने हिज्जत फरमाई, आपका हिज्जत करना उसवे हसना। आपने असहाब के साथ जो सलूक किया, वो सलूक करना उसवे हसना। आपने गुलामों के साथ जो लुत्फ किया, वो भी उसवे हसना है। आपने ज़ाइफों के साथ जो लुत्फ किया, वो भी उसवे हसना है। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए उसवे हसना है। और ऐसा उसवे हसना है कि कुरान ने बदौर दलील कहा है, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ऐ पैगंबर, आपकी उम्र शरीफ की कसम, ये लोग अपनी जलालतों में और अपने नशे में भटक रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, अंधे हो गए। आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा, आपकी एक एक अदा,
आपके तमाम हरकतों सकनात, आपके शबो रोज, आपकी शामो सहर, आपकी सफरो हजर, आपकी खलबतो जलवत, आपकी जंगे सुल, आपके कज़ाया, आपके सजदे, आपके इबादतें, आपके अखलाक आलिया, आपके मुआमलात, आपके तिजारत, आपकी सियासत, आपकी हुकूमत, तमाम आलम बशरियत के लिए हमेशा के लिए उसवे हसना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, हमारे लिए बेहतरीन उसवे हसना, आपके लिए बेहतरीन उसवे हसना। काला हो के गोरा हो, अरबी हो के अजमी हो, आलिम हो के जाहिल हो, अमीर हो के गरीब हो, कहीं रहने वाला हो, किसी हैयत का हो, किसी माहियत का हो, किसी हालत में हो, किसी जगह पर हो, किसी भी पोजीशन में हो, किसी हालत से दो चार हो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन उसवाए हसना है। अगर बचपन के दौर से इंसान गुजर रहा है तो हलीमा की गोद में पलने वाले आमिना के लाल का बचपन देख ले, उसमें हसना नजर आएगा। अगर उन्फाने शबाब की दहलीज पे कदम रखा है तो मक्के में रहने वाले शरीफुल नफ्स इंसान की हयात तैयबा को देख ले, उसमें हसना नजर आ जाएगा। अगर एक ताजिर और कारोबारी आदमी है तो खदीजा के माल की तिजारत करने वाले मोहम्मद अरबी को देख ले, बेहतरीन उसवा नजर आएगा। अगर अपने जमाने का हाकिम बन गया है तो मदीने में बैठकर कौम की तकदीरों का फैसला करने वाले पैगंबर को जिंदगी को देख ले, उसमें हसना नजर आएगा। अगर इंसान को कैदों बनने की सोबतों पर गिरफ्तार कर दिया गया है तो शेब अबी तालिब पे मजलूमियत की जिंदगी गुजारने वाले पैगंबर को देख लो, उसमें हसना मिल जाएगा। अगर जज के लिए मजबूर कर दिया जाए तो बदर उहद से गुजरने वाले पैगंबर और क़ियादत करने वाले पैगंबर की जिंदगी को देख लो, उसमें हसना मिलेगा। गुर्बत का जमाना है, खाने के लिए कुछ नहीं, परेशानी है, मुफलिसी घर में पांव पसारे हुए हैं, मोहताजी की धूप आपके मकान पे बसेरा किए हुए हैं, मायूस नहीं होना पड़ेगा। उस पैगंबर को देख लो जो अपने पेट पर दो दो पत्थर बांधे रहता था। अल्लाह ने बहुत नवाज दिया, नेमतों का जखीरा तुम्हारे कदमों में आ गया है, क्या करें हम? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी को देख लो, कदमों पे ज़रो-सीर के अंबार पड़े हुए हैं, सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। और जब उठते हैं तो उस चादर को झाड़ कर उठते हैं, कहते हैं बिलाल देखो कोई सिक्का रहता नहीं। आप किसी बाप माँ के बेटे हैं, यकीनन है, तो बेटे की जिंदगी के लिए उसमें हसना क्या है? अब्दुल्ला और आमना के लफ्ते जिगर को देख लो, किसी ने आपकी किफालत की है, अपने मोहसिन के साथ कैसा उसने सलूक करना चाहिए, तो हज़रत अबू तालिब के साथ हुस्न सलूक करने वाले पैगंबर को देख लो। बेटे और बेटियों के बाप है तो देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा ज़हरा, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ताहिर, हज़रत कासिम की कैसी तरबियत फरमाई है। वाह 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 वाह। बीवी के शौहर है तो हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत सौदा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत जुवैरिया, इन हजरात के शौहर की जिंदगी को देख लो, पता चलेगा कि बीवी के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अल्लाह ने आपको कौम का सरबराह बना दिया है, हाकिमियत आपके दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी है, तो हाकिमे मक्का हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लीजिए। कौम के लोगों ने आपको मेहराब मिंबर अता कर दिया है। आपकी तकरीर का उसलूब क्या होना चाहिए, अंदाज़ खिताब क्या होना चाहिए, कौम की इस्लाह कैसे करना चाहिए, इस्लाम की तबलीग कैसे करना चाहिए, तो हुस्न हन्नाना से टिक लगाकर खिताब करने वाले पैगंबर की जिंदगी को देखो। कौन सा इंसान है जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया है जहां मासूमी उसके सामने खड़ी है कि हम कहां जाए और किधर देखें? हमारे पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सारा नमूना आपको मिल जाएगा। देखें तो हम कुतुब हदीस का मुतालिया तो करें, हम
कुतुब सीरत का औरात तो पलटे हम, अपने उलमा और आरफीन हक की सोबतों में जाकर इस्तेफादा तो करें हम। वो हकीकतों के सामने से पर्दा हटा देंगे, आपको नजर आ जाएगा कि हमारी जिंदगी को संवारा कैसा जा सकता है और उक़बा को सुधारा कैसे जा सकता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि अगर कोई सच्चा आमिल उस पर अमल कर ले तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज वो लोग खातों से, वो कौम, वो उम्मत जो कह रही है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, फख्र के साथ कहते हो यकीनन फख्र होना चाहिए। मुसलमानों के लिए काबिल फख्र ये नहीं है कि हम महल्लात के मालिक हो गए, इतने मकानात हमारे पास, इस पे फख्र नहीं होना चाहिए। इस पे फख्र नहीं होना चाहिए कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, कारोबार बहुत ज्यादा है। इस पे फख्र नहीं होना चाहिए कि हमारी नौजवान औलाद बहुत ज्यादा है, दुनिया में हमारे पास स्टेटस है, इज्जत है, मकाम है, रुतबा है, दर्जा है, लोग इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। अरे फख्र तो ये होना चाहिए कि मुस्तफा के गुलाम है, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में अपने चश्मे तसव्वुर को बिछाने वाले हैं। हमारे हाथों में नबी का दामन है, ये हमारे लिए माया सादत है। लेकिन अजीब बात नजर आ रही है कि कुरान ने तो कहा था अगर साहिब ईमान रहोगे तो बुलंद रहोगे, साहिब ईमान रहोगे तो इज्जत और गलबा तुम्हें नसीब होगा, ईमान वाले रहोगे तो दुनिया में कदर की निगाह से देखे जाओगे। हम कलमा पढ़ते हैं मगर जिल्लत और इजबार हमारे लिए क्यों? हम कलमा पढ़ते हैं मगर हर जगह हमारे लिए परेशानियां क्यों खड़ी हैं? तो कुरान ने फरमा दिया था वमा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबत तुम्हारे पास आएगी, जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी तो वो तुम्हारे अमाल का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह बहुतों को माफ भी फरमा देता है। माफ फरमा दे वो करीम है, माफ फरमा दे वो रहीम है, माफ फरमा दे वो रहमान है, माफ फरमा दे उसकी शान अलाफू है। मगर दुनिया में मसाइब भी कभी कभी आती है। ये इस वजह से नहीं कि माज़ल्लाह अल्लाह जुल्म कर रहा है, ये हमारे काले करतूतों की वजह से है। जो मजल्लत है, जो नुकबत है, जो इफलास है, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो बेइज्जती है, जो जिल्लत और खारी दुनिया में हमें दी जा रही है, वो हमारे अमल की वजह से। हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक इंसान अपने हालात को नहीं बदलता है, अल्लाह ताला उसके हालात को नहीं बदलता। अल्लाह की रहमत तो मुंतजिर है। आओ मेरी तरफ मेरे बंदो, तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुमने मेरे हबीब का दामन थामा है, फिर हमसे गाफिल क्यों हो? दरे रहमत आज भी खुला हुआ है, जाके वहां दस्तक दी जाए, खुदा के सामने अपने सर को झुकाया जाए, फिर देखो कि तुम्हारी जिल्लत इज्जत में कैसे तब्दील हो जाती है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला मुज़्दा सुना रहा है कि तुम सरबलंद रहोगे अगर साहिब ईमान है। तो साहिब ईमान लेकिन सरबलंदी नहीं है तो साहिब ईमान मगर दुनिया में हमारा वैल्यू नहीं है तो साहिब ईमान मगर दुनिया में मुसक्कर और मजलूम क्यों है तो साहिब ईमान मगर मुसीबतें हमारे घरों के हर तरफ से घेरे क्यों है? इसलिए कि हम ईमान वाले हैं मगर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो मुकम्मल मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबू खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मगर जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है उसी की तो पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा हमदर्द है, हमारा मोहसिन है, हमारा खैरखा है, हमारा भईखा है,
अल्लाह ने जिसे हमारा हाथी और रहनुमा बनाया था उसकी बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। कदम कदम पर दुश्मनी का मुजाहरा करता है शैतान, मगर जो शैतान कहता है वही कर रहे हैं। और वो रहमतुल लिल आलमीन जो रातों रात हमारे लिए रोया करते थे, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे, मेरे बाद भी मेरे उम्मत के आमाल मेरे सामने पेश किए जाएंगे। जब नेकियां मेरे सामने आएगी तो मुझे खुशी होगी, और जब मेरी उम्मत के अफराद की बुराइयां मेरे सामने आएगी तो मुझे दुख होगा। आज भी मुस्तफ़ा के सामने आमाल पेश किए जाते हैं। हम खलवत में करें या जलवत में करें, हम घर के अंदर छुप कर करें या महफिल आम में करें, फरिश्ते हमारे आमाल को अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश करते हैं जैसे हमारे सलातो सलाम को पेश करते हैं। अब जैसा हमें ये लेना है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा को तकलीफ दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा की मसरत का सामान फराहम कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे अहवाल कवायद बयान कर दिए थे कि हमारे बाद क्या क्या होने वाला है। हदीस की किताबों में किताबुल फितन का मुताला करके देख लीजिए कौन सी सूरत हाल है जिसके बारे में आका ने हमें आगाह नहीं फरमाया है। जामे तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, हज़रत अली से भी रिवायत आई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदत तुखिदल फैउ दुवला वल अमानतु मगनमा व ज़कातु मगरमा व तुअल्लिम लिगैरि दीन व अताअ रजुल इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मह व अदना सदीक़हु व अख़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़हु व काना ज़ईमल क़ौमि अज़लहु व शुरिबतिल ख़ुमूर व ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअन आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फलयल्तक़िबू रिहन हमरा व ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मज़ख़न व क़ज़फ़न व आयातिन तताबअ कनिदाबिन बालिन क़ुतिअ सिल्कुहु फतताबअ। 15 निशानियां बतलाई है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हालात पैदा हो जाएंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। कभी ज़लज़ला आएगा, कभी जमीन को धंसा दिया जाएगा, कभी चेहरे मस कर दिए जाएंगे, कभी पत्थर की बारिश होगी, कभी सुर्ख आंधियां चलेंगी, और अजाब का मुतवारी सिलसिला ऐसा रहेगा जैसे कि किसी पुराने हाल के धागे को तोड़ दिया जाए, उसके जितने मोती हैं पे बपे लगातार गिरते रहे यहाँ तक कि वो हार खाली हो जाए। 15 निशानियां बतलाई हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि मेरी कौम के अफराद के अंदर ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी तो ये सारी निशानियां, ये सारे अजाब आएंगे और इंसान फितनों से दो चार हो जाएगा। फरमाया इदत तुखिदल फैउ दुवला, जब फै के माल को अपना जाती माल समझ लिया जाए। फै कहते हैं उस माल को जो जंग के बगैर हासिल हो जाए। जंग हो नहीं सकी, लश्कर इस्लामी ने और दुआ ने इस्लाम का मुहासरा किया, वो सरेंडर हो गए, खराज देने के लिए तैयार हो गए, उसको फै कहा जाता है। इदत तुखिदल फैउ दुवला, फै के जो मसारी बयान किए गए हैं, हाकिम इस्लाम उस तरह उस मसारिफ पे खर्च ना करे, अपनी जाती दौलत समझ ले। वल अमानतु मगनमा, अमानत को माले गनीमत समझ लिया जाए। किसी ने अमानत आपके पास रखी, आपने माले गनीमत समझ लिया, उसने आपको मोतबर समझा जाता, भरोसे का आदमी समझाता, दोस्त समझाता, रिश्तेदार समझाता, आपके घर को महफूज समझाता। पैसा उसके पास था, आपके पास अमानत को तो पे रख दिया कि रखो, फिर जरूरत होगी हम लेंगे, आपने खर्च कर दिया, देने के लिए तैयार नहीं होगे, आपने माली गनीमत समझ लिया। वह ज़कात और मग़रबा, जब ज़कात को लोग जुर्माना समझ लेते। ज़कात तो ऐसा अमल है जो बड़ी खुशदिली के साथ अदा होना चाहिए।
ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि ज़कात अदा कर रहे हैं। आपके जज्बात शुक्र से लबरेज होने चाहिए। आपकी पेशानी पे सद्दे शुक्र की तड़प पैदा होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इसलिए दिया है, साहिब निसाब बनाया कि आप ज़कात दे रहे हैं। लेकिन अगर ज़कात देते हुए आपके अंदर तामुल पैदा हुआ, आपका दिल महसूस रहा है जैसे जुर्माना इंसान को अदा करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल से देता है और बड़ी तकलीफ और कर्ब के साथ अदा करता है। ये नहीं बताया गया कि ज़कात ना दे, ज़कात दे मगर उसके अंदर जो खुशदिली होना चाहिए वो ना हो, तो अजाब उसकी वजह से आता है। अब जरा लोग जायजा ले लेके हम ज़कात कैसी अदा करते हैं। जो नहीं अदा करते तो उनकी बात तो छोड़ दिए। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो एहसान जताकर तकलीफ देकर अपने ज़कात को, अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो। सदका दिया, खैरात दिया, ज़कात दे दी, एहसान जता दिया। 4 आदमी से बयान कर दिया फला आया था मैंने उसको तो मदद की है। अगर किसी वजह से खिलाफ हो गया तो साहब कह दिया अरे तुम मुझसे बात करने आए हो, मैंने तुम्हें ज़कात दी है, मैंने तुम्हें चंदा दिया है, मैंने तुम्हें खैरात दी है, मैंने तुम्हारी मदद की है। क्या समझते हैं वो रह जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिल मन्नि वल अज़ा, जिसको दिया है अगर एहसान जतला दिया, जिसको दिया है अगर उसे तकलीफ पहुंचा दी, सारे अमाल ज़ाया हो गए। और ऐसे अमाल जब ज़ाया होते हैं उनकी कैफियत क्या होती है, एक मिसाल बयान की गई है तो काफिरों के लिए, लेकिन हक अमल का यही तासुर आता है कि एक शख्स से प्यासा सहरा में भटक रहा है, पानी की तलाश है, ना नहर है, ना चश्मा है, ना कुआं है, ना दरिया है, ना समुद्र है, ना नदी है, ना नाला है, पानी की आसान नजर नहीं आती। चलते 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 पानी के तजस्सुस में परेशान है, दरमादा है, पानी का कतरा नजर नहीं आता। दूर आसान नजर आते हैं कि पानी है, बड़ी तेजी के साथ जाता है, पांव थक चुके थे मगर लगता है कि एक नई कुव्वत मिल गई है। ज़बानें चटक रही थी मगर एहसास जाग गया है कि अब जिंदा रहने के कुछ आसार नजर आ गए। लेकिन बड़ी तेजी के साथ वहां लपक कर जाता है तो पानी नहीं रहता मगर चमकती हुई शराब यानी बाली और रेत है। अब जाकर उसकी कैफियत क्या होती है, जो बालू है, चमकती हुई शराब है, उसको पानी समझ कर गया था मगर वहां जाकर मुझे कुछ हासिल नहीं होता, प्यासा का प्यासा रह जाता है, तड़प कर मर जाता है। तो इंसान दुनिया में तो ज़कात देता है, सदका देता है, बरकत कर देता है, खैरात देता है, ताउद कर देता है, कहता है मैं मिस्कीन नवाज हूँ, मिस्कीन की मदद मैंने की है, किसी कर्जदार का कर्ज मैंने उतार दिया है, मगर उसके बाद एहसान जता दिया, उस शख्स को तकलीफ पहुंचा दी। जब क़यामत का दिन होगा, दुनिया में तो बड़ी उम्मीदें करके गया था, मैंने ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, भाई की मदद मैंने की है, बहन की मदद मैंने की है, पड़ोसी की मदद मैंने की है, दोस्त अहबाब की मदद की है, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें अच्छा नतीजा मिलने वाला है, समरा मिलने वाला है, सवाब मिलने वाला है। मगर जब क़यामत का दिन जाएगा कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे कि सहरा में भटकने वाला रेत, चमकती हुई रेत को समझता है कि पानी है मगर जब वो तृष्णा लग जाता है तो वहां कुछ नहीं होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़कात को जुर्माना समझ लिया जाए, दिल महसूस कर लोग ज़कात अदा करें, कर्ब के आलम में लोग ज़कात अदा करें, तब अल्लाह का अजाब आएगा। वतउल्लिम लिगैरि दीन, जब हुसूल इल्म का जरिया दीन ना हो कुछ और हो जाए। आज लोग पढ़ते हैं ना तो सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी, हम पढ़ लेंगे किसी दारुल उलूम में पढ़ लेंगे तो उसके बाद पढ़ाएंगे तो 1 लाख रुपया एडेड मदरस होगा तो मिलेगा, 1.25 लाख मिलेगा। अरे ये बहुत बड़ी पशेमानी का जरिया बनने वाला है। इल्म दीन हासिल किया जाए तो अल्लाह के लिए किया जाए, तफसीर पढ़िए, हदीस पढ़िए, फिक़्ह पढ़िए, अरबी अदब पढ़िए, कुरानी उलूम को हासिल कीजिए, मगर उसका मकसद सिर्फ रिज़ाए इलाही बनाए। रिस्क कैसे मिलेगा वो तो अल्लाह के ज़िम्मे करम में डाल दीजिए। इंसान क्या किसी को खिलाएगा,
हम सोचते हैं कि अपनी फैमिली को हम खिला रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश हम कर रहे हैं। इंसान अगर अल्लाह को मंजूर ना हो तो कोई इंसान एक चींटी को नहीं खिला सकता। तो जब इल्म दीन के हुसूल में आदमी लगेगा और अपना मकसद अल्लाह की रज़ा बना लेगा तो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा करम में उसका नानो नफ़क़ा ले लेता है और उसका खर्च इतनी रहमतों के साथ चलता है कि सानो गुमान के बाहर हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तउल्लुम गैर दीन, इल्म हासिल किया जाए लेकिन दीन के लिए हासिल ना किया जाए, दुनिया के लिए हासिल किया जाए। वाता रजुल इमराता, जब इंसान अपनी बीवी की पैरवी करने लगे, वअक़ा उम्मा, अपने माँ की नाफरमानी करे। इंसान अपनी बीवी का जो कहना माने, माँ की नाफरमानी करे। देखिए वो सारे मनाज़िर जो आज 1400 साल के बाद हमारी निगाहों के सामने है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह गैब मुशाहिदा फरमा रही थी। उस जमाने की हालात नहीं है। इनकलाब मोहम्मदी ने तो ऐसे आसार पैदा कर दिए थे कि मालूम होता था कि जो कलमा पढ़ते हैं तो आसमान से रहमत का फरिश्ते आ गए। वो जमीन पर चलते फिरते फरिश्ते जैसे हो गए थे। उस जमाने की हालात नहीं थे, इस जमाने की हालात का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वाता रजुलुम रात हुआ कौमा, जब इंसान अपनी माँ की नाफरमानी करने लगे और बीवी का कहना मानने लगे। वादना सदी का हुआ अक्साबा, दोस्त या बाप को तो करीब बना ले मगर अपने वालिद से दूर हो। क्या वो हालात आज हमारे निगाहों के सामने नहीं है? क्या बूढ़े माँ बाप आज हमारे लिए बोझ बनते हुए नजर नहीं आ रहे? और बूढ़े तो बूढ़े छोड़िए, अभी बुढ़ापे में जिन्होंने कदम नहीं रखा, वो माएं जो अभी घर के सारे काम काज भी कर रही हैं, शादी होने के बाद नौजवान इंसानों के हालात क्या हो जाते हैं। चंद दिनों की अभी बीवी आई है मगर हर हुस्न उसके अंदर नजर आता है। जो कह दिया उसने उसकी माँ के बारे में बिल्कुल उसे दुरुस्त समझ लिया, जैसे जिब्रील अमी अभी आए हैं। माँ कह रही है ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अरे आप बहुत बोलती है। और बीवी कहे अम्मा ने ये कहा ये कहा ये कहा, सब दुरुस्त है। हालात क्या हो गए? चंद दिन हुए हैं बीवी आई है। ये सच है कि बीवी ने बहुत बड़ी जाफशानी और कुर्बानी दी है। जिस घर में पैदा हुई उस घर को छोड़ा आपके लिए, जिस माँ के शिकम से पैदा हुई उस माँ को छोड़कर आपके घर आई, जिस बाप के गोद में परवान चढ़ी उस बाप को घर को छोड़ा है, आपके लिए छोड़ा है। अपने भाई बहनों को छोड़ा है, अपने खानदान को छोड़ा है, अपने घर के माहौल को छोड़ा है, आपके लिए आई है आपके घर में। मगर माँ से क्या कोई तकाबुल हो सकता है? दुनिया में जितने लोग हैं आपके बहुत से मोहसिनीन होंगे, हो सकता है दोस्तों ने भी कभी आपके साथ एहसान किया है। जिसने आपको पढ़ाया है वो भी आपका मोहसिन है, जो आपका पीर मुर्शिद है वो भी आपका मोहसिन है, आपके बड़े भाई भी आपके मोहसिन है, जिसने आपको कारोबार का ढंग सिखाया है वो भी आपका मोहसिन है, जिसने कभी आपके एहसान किया है वो भी आपका मोहसिन है, आपका वालिद भी आपके मोहसिन है। मगर आपके पैदा होने के बाद सबके एहसान का सिलसिला शुरू होता है। बाप उंगलियां थाम के चला है तो आपके पैदा होने के बाद लेकर चला है। उस्ताद ने अली बाप पढ़ाया है तो आपके बड़े होने के बाद पढ़ाया है। किसी ने कारोबार सिखाया है तो बड़े होने के बाद सिखाया है। आपके पीर मुर्शिद ने बैत किया है तो पैदा होने के बाद किया है। मगर एक माँ है जो आप पैदा नहीं हुए हैं मगर उसके एहसान का सिलसिला शुरू है। 9 महीने तक अपने पेट में लेकर आपको घूमती रही है, खुद जागती रही है, खुद परेशान होती रही है, मगर इस तसव्वुर से मुस्कुराती रही है कि मेरा चांद जैसा बच्चा दुनिया में आने वाला है। कभी कभी ऐसा हुआ था है कि एक शख्स को पथरी पड़ जाती है, एक स्टोन हो जाता है, पता चला कि 4 mm की है, पता चला कि 8 mm की है। अब आदमी परेशान हो जाता है, दवा पे दवा कर रहा है, कभी एलोपैथिक दवा करता है, कभी होम्योपैथिक करता है, कभी आयुर्वेदिक करता है, कभी ताबीज
तावीज लेता है, कभी पानी फुकवा कर पड़ता है, कभी वजीफा पढ़ता है, परेशान होता है, रात रात जागता है, 4 mm की पथरी पेट पे पड़ गई है, परेशान बता हुआ है, जिनको सुकून नहीं मिलता, रात को चैन नहीं मिलता, कायदे से खाना नहीं खाता, सफर नहीं करता है, इत्मीनान क़ल्ब रूठ गया है। मगर उस माँ को सलाम कीजिए, उस माँ को सलाम कीजिए जो आपके पूरे वजूद को अपने पेट में लेकर 9 महीने तक घूमती रही। उस आदमी ने 4 mm के लिए अपने पेट में चीरा लगवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया, उसको निकलवा दिया, मगर वो बच्चा बराबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हकीकत ये है कि जैसे जैसे बच्चा रेमे मादर में बढ़ता जा रहा है, माँ की तकलीफ बढ़ती जा रही है, मगर माँ तकलीफ का एहसास नहीं होने देती है, अपनी तकलीफ को महसूस होने नहीं देती, लोगों के सामने बयान नहीं करती है। बल्कि माँ का ये आलम है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, तकलीफ उसकी बढ़ती जाती है, तो खुशी में भी इजाफा होता चला जाता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, अल्लाह की रहमत मेरी आगोश में आने वाली है, मैं माँ बनने वाली हूँ, अल्लाह ताला अपने फल्लो करम फरमाने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरी गोद में चांद सा बच्चा आने वाला है। और जब वो वक्त आता है, जब इंसान के दुनिया में आने का वक्त होता है, तो माँ एक लम्हे के लिए न जाने कितने क़यामतों से गुजर जाती है, अल्फाज उसे बयान नहीं कर सकते। इंसान जिंदगी में जितने मसाइब उठाता है, उससे कहीं ज्यादा माँ 2 मिनट के लिए तकलीफ उठाती है, मगर फिर भी मुस्कुराती रहती है, फिर भी खुशियों का इजहार करती रहती है। और जब उस कैफियत गुजरने के बाद अपने बगल में अपने लाल को देखती है, तो सारी मुसीबतों को भूल जाती है कि मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला आ गया, मेरा चांद सा बच्चा आ गया, मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ गया, मेरे दिन रात का उजाला आ गया, मेरे दिल का सुकून आ गया। उस माँ को सलाम कहिए जो हर मौके पर मुसीबत उठाती है, आपके दुनिया में आने से पहले मुसीबत उठाती है, इसीलिए माँ का दर्जा सबसे बुलंद रखा गया। सहाबी रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक, फरमाया तेरी माँ उम्मो का। फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। तीसरी बार इरशाद फरमाया, तीसरी बार इस्तिफ़सार हुआ, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। और चौथी बार जब पूछा सहाबी रसूल ने, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे वालिद। बच्चा पैदा हुआ, बोलने का ढंग नहीं, चलने की ताकत नहीं, अपने जरूरियात को पूरा करने की कुव्वत नहीं है, गोश्त के लोचने जैसा है, सिर्फ हाथ पे चला लेता है, खिसक नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता अपने से। माँ अपना खून जिगर पिलाती है। रात के वक्त बच्चा रोने लगा, माँ बेदार हो गई। क्या उसकी आंखों में नींद नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या वो इंसान नहीं है? नींद हर इंसान की जरूरत है। अगर आदमी को नींद ना आए तो पागल हो जाता है, दिन भर अपनी तबीयत पे बोझलपन महसूस करता है। आलम यह है कि जब बच्चा रोता है तो बाप थोड़ा सा करवटें बदलता है और सो जाता है। ज्यादा रोता है तो बच्चा बाप झिड़क कर माँ से कहता है, अरे घर कमरे से बाहर जाओ, जाओ उसको खिलाओ और चुप कराओ। लेकिन ये माँ है, जरा सी भी अपनी पेशानी पे शिकन नहीं लाती, बेटे को उठाती है, सीने से लगाती है, उसके बाद कमरे के बाहर चली जाती है। जब बच्चा पूरी तरह सुकून की नींद सो जाता है, उसके बाद लाकर अपने बगल में सोला देती है। कैसी कैसी कुर्बानियां देती है माँ। लेकिन जब यही माँ बूढ़ी हो गई तो हमारे लिए बोझ बन जाती है। हम ऐसे ऐसे मुतालबात करते हैं अपने माँ और बाप से, अपने बचपन के जमाने जो हमारे लिए मुनासिब नहीं होते, मगर माँ उन सारे मुतालबात को पूरा करते हैं, बाप अपने मुतालबात को पूरा करता है। कभी कभी ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि बड़ा मफलूकुल हाल आदमी है, परेशान हाल है। ईद पर अपने लिए ना माँ ने कपड़ा बनवाया है, ना बाप ने बनवाया है, मगर अपने लाल के लिए वो कपड़ा बनवाता है। अपनी कुर्बानी देकर वालिदैन अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं।
लेकिन जब सहारा बनने की जरूरत होती है तो ये वालिदैन बोझ बन जाते हैं। दुनिया में इंसान जो कुछ कर दे, लेकिन उसके आसारे गुनाह तो दुनिया ही में जाहिर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हालात ये हो जाए कि इंसान अपनी बीवी का कहना माने और माँ की नाफरमानी करने लगे, अपने बाप से दूर हो जाए, दोस्तों के करीब हो जाए, तो उस वक्त भी अल्लाह की अजाब आता है। अल्लाह ताला तरह तरह के अजाब दुनिया में भेजता है। आज कितने लोग हैं कि बाप के पास बैठने के लिए उसके पास वक्त है, 15 मिनट आधा घंटा बैठना, बाप बुलाता भी है तो बोझ बनता है लड़कों के लिए। और रोजाना दोस्तों के साथ बैठका में बैठने के लिए उनके पास टाइम है, दोस्तों के साथ कई घंटे गुजार दिए जाते हैं, मगर बाप के पास बैठने के लिए उसके लिए टाइम नहीं। अरे इन बच्चों को क्या मालूम कि दोस्त के पास बैठे हैं तो दुनिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन बाप और माँ के पास बैठे हैं तो जितनी देर तक उनके चेहरे देख रहे हैं, आपका काम इबादत में शुमार किया जा रहा है और आपको सवाब मिल रहा है। दोस्त से आप हो सकता है गुमराही की बातें करें, मगर आपके वालिदैन अपनी सोबत में बैठाएंगे तो हमेशा आपके फायदे के लिए बातें करेंगे, जो दुनिया के लिए भी सुदमंद होंगी और आलम आखिरत के लिए भी सुदमंद होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये कैफियत हो जाए कि इंसान अपने वालिद से दूर हो जाए और दोस्त बाप के साथ करीब हो जाए, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरफ़िअतिल अस्वाद फिल मसाजिद, मस्जिदों में आवाज़ बुलंद होने लगे, दुनिया की बातों के बारे में मस्जिदों में आवाज़ बुलंद होने लगे। आज वो सारे मनादिर हमारी निगाहों के सामने हैं। ये मस्जिदें इबादत के लिए, ये मस्जिदें नमाज अदा करने के लिए, ये मस्जिदें तिलावत कुरानी के लिए, ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, ये मस्जिदें अल्लाह के सामने सो झुकाने के लिए हैं। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होना चाहिए, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र होना चाहिए, कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जिक्र होना चाहिए, कभी सुभान अल्लाह होना चाहिए, कभी अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, कभी अल्लाहु अकबर का नारा होना चाहिए। ये मस्जिदें इसलिए हैं कि अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह की बात की जाए, अल्लाह के रसूल की बात की जाए, शरीयत इस्लामिया की बात की जाए, बुजुर्गाने दीन की बात की जाए, उन चीजों के बारे में बातें की जाए जो हमारे दुनिया के लिए भी बेहतर और आलम आखिरत के लिए भी बेहतर। मगर दुनिया को इस तरह हावी अपने ऊपर कर लिया जाए कि मस्जिद में भी जाते हैं तो दुनिया पीछे नहीं छूट रही है और आवाजें बुलंद होकर दुनिया की बातें की जाती है, तो ये भी अज़ाब इलाही के आने के असबाब में से बड़ा सबब। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वसादल कबीलत फासिकुहु, फासिक आदमी कबीले का सरदार बन जाता। आज हमारा मियार क्या बन गया? जो ज्यादा आगे आगे बढ़ के काम करता है वो सरदार हो जाता है। उसका ईमानी मियार क्या है, उसका अखलाकी मियार क्या है, उसका मामलाती मियार क्या है, शरीयत पर उसका कैसा अमल है, कभी सोचा हम लोगों ने? आज तो सरदार बनाने के लिए सोचा जाता है कि अरे वो कौन सा आदमी है जो जरा बेवकूफ है और अमीरों के अंडर में रहकर फैसला देने वाला, उनकी जी हुजूरी करने वाला, या फालतू आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया वसादल कबीलत फासिकुहु, फासिक आदमी जब कबीले का सरदार बन जाए तो ये भी अज़ाब के असबाब में है। वकाना दईमल कौम अज़लहुम, और निहायत रजील और कमीना आदमी, बदअखलाक आदमी, लुच्चा और लफंगा आदमी कौम का लीडर बन जाए, कौम का सरपरस्त बन जाए, तब भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। देखिए वो सारे मनाज़िर हमारी निगाहों के सामने हैं। अज़ाइम बनाने के लिए हमारा मियार क्या रह गया? शरीफ आदमी कोई आता भी है तो हम सोचते हैं अरे इसके बस की बात नहीं, हमें तो गुंडा बदमाश तरीके के लोग चाहिए, हम तो ऐसे लोग को वोट देंगे, ऐसे लोग को सपोर्ट करेंगे। वकाना ज़ईमल कौम अज़लहुम, जब रजील आदमी, जब कमीना आदमी, जब बदअखलाक आदमी, बदखू आदमी कौम का लीडर बन जाएगा तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। व उक्रमा रजुल मखाफत शर्र,
और जब लोगों की इज्जत इसलिए की जाए कि इज्जत ना करेंगे तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे, तब भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाचने गाने वाली औरतें बढ़ जाएं और गाजे बाजे का जोर पैदा हो जाए, तब अल्लाह का अज़ाब आएगा। एक ज़माना था कि खास मकामात पर खास इलाकों में नाच गाना होता था, शुरफा उन इलाकों का कभी रुख भी नहीं किया करते थे। आज के आलम में बड़ा शौक हमारी नौजवान पीढ़ी को हो गया, हम कॉन्वेंट में अपनी लड़की को भेजेंगे, वहां जाके म्यूजिक सीख रही है हमारी लड़कियां, वहां जाकर डांस सीख रही है हमारी लड़कियां, और वहां जाकर मुजाहरा होता है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आया कि जब एक बड़े शरीफ, बज़ाहिर शरीफ, जिसको लोग शरीफ कहते हैं, रईस किस्म का आदमी, उनकी लड़की ने जब डांस और सिंगिंग में अवार्ड लिया तो पूरे इलाके में मिठाई तकसीम कराई। जो तवाइफ का काम था हमारे घर की लड़कियां कर रही हैं। सबसे जलील काम जो समझा जाता था हमारे घर की लड़कियां कर रही हैं। हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारी बच्चियों की तालीम होनी चाहिए, ये नहीं देखा कि हमारा किरदार कैसा हो। उस तालीम पे लानत है जो तालीम जन्नत के बजाय जहन्नम का दरवाजा दिखाती है। तालीम अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत। तालीम का जो मकाम इस्लाम ने बतलाया है, दुनिया के किसी मजहब और किसी मिशन ने और किसी इज़्म ने नहीं बतलाया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के खलवत खाने से जो सबसे पहले पैगाम लेकर आए हैं, वो पैगाम नमाज का है। वो तालीम रोजे की नहीं है, वो हज की नहीं है, वो ज़कात की नहीं है, वो वालिदैन के हुकूक की नहीं है। सबसे पहली वही जो नादिल हुई पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सिर्फ पढ़ने की बात नहीं की है, अल्लाह सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं दे रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है। आज सब के नाम से पढ़ा जाता है, रब के नाम से नहीं पढ़ा जाता। कहीं सूर्य नमस्कार हो रहा है, कहीं वंदे मातरम पढ़ा जा रहा है, कहीं शिरकिया और कुफरिया अमाल किए जा रहे हैं। बस हमें कॉन्वेंट में पढ़ाना, हमारा बच्चा जाए तो यूनिफॉर्म के साथ जाए, सूटेड बूटेड होकर जाए, ये हमने स्टेटस और मेयार बना लिया है। और आपको मालूम नहीं है कि वो बच्चा जाकर कर क्या रहा है। कभी आपने उनकी किताबों को भी देखा, उसका सिलेबस देखा, उसका निसाब देखा, पढ़ाया क्या जा रहा है? कुफरिया बातें पढ़ाई जा रही हैं, शिरकिया बातें पढ़ाई जा रही हैं, बेहिजाबी की बातें पढ़ाई जा रही हैं, बेपर्दगी की बातें पढ़ाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें पढ़ाई जा रही हैं, शरीयत के हुर्मत को मद्दू करने वाली बातें पढ़ाई जा रही हैं। अगर तालीम इसी का नाम है तो ऐसी तालीम का इस्लाम कभी हुक्म नहीं देता। तालीम वो है जो अल्लाह से जोड़ दे। तालीम वो है जो इंसान के अंदर पाकीज़गी पैदा कर दे। तालीम वो है जो इंसान को बेहतरीन अखलाक का मजमुआ बना दे। तालीम वो है जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिंदगी ढालने का दर्स दे दे। तालीम जो है जो इंसान को फरिश्ता सिफत बना दे। तालीम वो है जो इंसान के वजूद के अंदर नूरानी मखलूक का नूर भर दे। तालीम वो है कि इंसान जमीन पर रहे मगर से आर्श आदम तो उसका राबता रहे। तालीम वो है कि अल्लाह की सिफत अलालीम का परतव इंसान के अंदर पैदा हो जाए। तालीम वो है कि इंसान को भटकने ना दे, भटके हुए इंसान को राह हिदायत करे। मियार अपना बनाइए तालीम का, बस तालीम 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 तालीम। आपने सुन लिया, मगर कैसी तालीम? हमें शैतानी तालीम नहीं चाहिए, हमें हज़रत आदम वाली तालीम चाहिए। हमें फिरौन की तालीम नहीं चाहिए, हज़रत मूसा वाली तालीम चाहिए। हमें नमरूद वाली तालीम नहीं चाहिए, हज़रत इब्राहिम वाली तालीम चाहिए। हमें अबू जहल वाली तालीम नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली तालीम चाहिए। हमें मुतद्दीन की तालीम नहीं चाहिए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली वाली तालीम चाहिए।
वो तालीम चाहिए जो मारिफत के दरवाजे खोल दे। वाह 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 वाह। वो तालीम चाहिए जो इंसान को उनकी जिंदगी का मकसद बता दे। वो तालीम चाहिए जो इंसान के पैकर के अंदर फरिश्तों की खसलतें पैदा कर दे। वो तालीम चाहिए जो जन्नत के दरवाजे खोल दे। वो तालीम चाहिए जो ऐसा इंसान बना दे जैसा इंसान बनना अल्लाह ताला का मकसूद है। हमें यदीनी तालीम नहीं चाहिए, हमें हुसैनी तालीम चाहिए। वाह वाह। हमें लादीनियत की तालीम नहीं चाहिए, हमें इस्लाम की तालीम चाहिए। हमें कुफ्र की तालीम नहीं चाहिए, हमें ईमान की तालीम चाहिए। तो जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कहीं जाए तो पहले अंदाजा लगाए कि यहाँ कैसा माहौल है और क्या पढ़ाया जा रहा है। वरना इसी तरह आप कॉन्वेंट में भेजते रहे, आपने जायजा नहीं लिया कि यहाँ का सिलेबस क्या है, यहाँ का निसाब क्या है, यहाँ की किताबें कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का आना जाना कैसा है, यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ लोगों, अपने आप को और अपने औलाद को जहन्नम से बचाओ जिसके इधर इंसान होंगे पत्थर होंगे। ये क्या जहन्नम में डालना नहीं है? वो 4-5 साल का मासूम बच्चा जो हवा जिसे रोजगार से अभी बेखबर है, उसे नहीं मालूम कि तालीम क्या होता है, उसे नहीं मालूम कि कुफ्र क्या है और शिर्क क्या है, उसे नहीं मालूम कि शरीयत मुस्तफा का तकाजा क्या है। आपने ले जाकर गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया। कौन ऐसा दिन है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बनारस की बात कर रहा हूं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ होटलों में नहीं जा रही हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये इसी तालीम का अलमिया और नतीजा है कि बच्चों को पढ़ाया, उनकी तालीम पर कभी तवज्जो नहीं दी। बस पढ़ना चाहिए। और एक और बहुत बड़ी कमी जो 20 साल पहले मैंने कई बार कही थी, आज उसके आसार समझ में आ गए। मैंने 20 साल पहले कहा था लड़कियों को तालीम दिलाना भी जरूरी है, लड़कियों को तालीम दिलाना जरूरी है, मगर बैलेंस पैदा कीजिए। लड़का बड़ा हुआ, 14 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, हाई स्कूल कराया हमने, चलो पढ़ो, चलो काम करो, कद्दी देखो, लुम चलाओ। लड़कियां बैठी हुई है, पढ़ रही हैं, वो हाई स्कूल हो गई, वो इंटर हो गई, वो बीए हो गई, वो एमए हो गई, वो पीएचडी कर रही है। आज आलम क्या हो रहा है, लड़कियां कहती है मैं इससे शादी नहीं करूं। मैंने बीए किया है, मैंने एमए किया है, मैं हाई स्कूल वाले से शादी नहीं करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी। और हजारों हजार लड़कियां ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो कि मुर्तद होकर गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं। कि इसी तालीम का नतीजा है जिसके अंजाम पर आपकी निगाह नहीं है। अब बहुत सारी चीजें आप देखते हैं मगर फैशन में बहे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि उस स्कूल में स्कर्ट पहनाया जा रहा है। 12 साल तक, 11 साल तक, 10 साल तक, यहां तक का स्कर्ट पहनाकर अपनी लड़कियों को अपने स्कूल में भेजा है, उंगलियां थाम कर पहुंचाया है। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो 10 साल के बाद बहुत बापर्दा लड़की हो जाएगी? वो एक मिजाज बन जाता है, एक नेचर बन जाता है, एक फितरत बन जाती है, एक आदत बन जाती है। 12 साल के बाद आपने शरवाल पूरे पहनवा दिया, पायजामा पहनवा दिया, मगर मिजाज अब पर्दे वाला नहीं बनेगा। जो 10 साल तक उम्र तक यहाँ तक स्कर्ट और यहाँ तक का मोजा पहन कर गई है, कभी भी बापर्दा वो लड़की नहीं हो सकती। जहां लड़के और लड़कियों के साथ मखलूक तालीम होती है, उसके अंदर पैदा का मिजाज कभी नहीं पैदा हो सकता। बचपन से गैर महरमों के साथ गुफ्तगू करने की आदत पड़ी। आज हजारों हजार लड़कियां मुर्तद होकर गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर रही हैं, और जिसमें से 80% का अंजाम ये होता है कि शादी करने के बाद, शादी से पहले जिसको समझती थी कि ये बहुत प्यार करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला, मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला है, 2-4 महीना लज़्ज़त अंदोज होने के बाद उसे अपने साथियों के सामने पेश कर देता है, चकलों में भेज देता है, तवाइफ खानों में भेज देता है, कालगल बना दिया जाता है, और कितनी लड़कियों को काट डाला जाता है, मार डाला जाता है।
क्या सिर्फ वो लड़कियां जिम्मेदार है? क्या आप लोग जिम्मेदार उसके नहीं है? मोबाइल उसको दिला दिया, तन्हाई में, रात की तन्हाई में वो लड़की बात कर रही है कि आपने जायजा कभी लिया? कभी माँ ने जायजा लिया, कभी पूछा बाप ने जायजा लिया, भाई ने जायजा लिया? अरे पूछना चाहिए कि किससे तुम्हें बात करना है, या तो सहेली हो गई या खाला हो गई, खाला की लड़कियां होंगी, यही सब तो होंगी, सबके सामने क्यों नहीं बात करती? ये किचन में जाकर तन्हाई में किससे बात की जा रही है? ये छत पर जाकर अकेले में क्यों बात की जा रही है? अगर इन चीजों पे आप लोगों ने कदर नहीं लगाया कदर, ये रोने का मकाम है मेरे अजीजों, रोने का मकाम है। आज बच्चे हो, कल शादी होगी, तुम्हारी भी बच्चियां पैदा होंगी, उस वक्त रोने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। अपने को सुधारो, अपने को सुधारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नाचने गाने वाली औरतें बहुत ज्यादा कसरत के साथ हो जाएंगी। हमारे घर की लड़कियां नाच गाना कर रही है, सिखाया जा रहा है स्कूलों में, और हम कभी भी उसमें सुबह की महसूस नहीं। अरे चलता है, सब चलता है। जब क़यामत के दिन उन लड़कियों से पहले उनके बाप को सामने लाया जाएगा कि मैंने इन बच्चियों का बाप तुम्हें बनाया था, मां बनाया था, तुमने अपनी तरबियत का क्या हक अदा किया, क्या जवाब देगा? हो सकता है आपके सारी नेकी आपके चेहरे पर मार दी जाए और जहन्नम की आग में झोंक दिया जाए कि लड़कियों की बर्बादी का, लड़कों की बर्बादी का सबब आप बनने वाले। वालिदैन को तरबियत पर निगाह डालना पड़ेगा। माए खातों से अपनी बच्चियों पर निगाह रखें, और उन स्कूलों में कतई दाखिला ना होने दिया जाए जहां गैर इस्लामी तालीम दी जाती है, मखलूत तालीम बचपन ही में अगर हो तब भी गलत है, उसके असरात जिंदगी में हमेशा कायम रहेंगे। वल मआज़िफ़, और गाने बजाने के सामान बकसरत हो जाए। आज तो घर घर का वही मामला है। टीवी का दौर था, वो कुछ कम आ रहा है तो मोबाइल में है। वो इतने बड़े बड़े स्पीकर घरों में बजा रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, वो लगता है कि अपने ही को नहीं पूरे मोहल्ले को सुनाना चाहते। लूम चलता है, आवाज तेज चाहिए। उन्हें खबर नहीं कि हो सकता है कोई आदमी पड़ोस में हो, तिलावत कर रहा हो और उसे तकलीफ पहुंच रही हो सकता है कोई तस्बीह पढ़ रहा हो, उससे तकलीफ पहुंच रही हो सकता है कोई आदमी इबादत में हो, उससे तकलीफ पहुंच रही हो। क्या अल्लाह ऐसे लोगों को माफ करेगा? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाचने गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी और गाने बजाने के सामान आम हो जाएंगे। आज हमारे घर घर में ये सारी कैफियतें नजर आ रही हैं। वो शोरबतिल खुमूर, तरह तरह की शराबें पी जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शराब की बहुत किस्में नहीं थी, लेकिन आज कितनी किस्में हैं, कितने ब्रांड्स हैं, कितनी महंगी महंगी शराबें हैं, कितने अच्छे शोकेस में शराबें रखी जा रही हैं। वो सारे मनादिर हमारी निगाहों के सामने हैं। वलाअन आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आखिरी जमाने के लोग इस उम्मत के अव्वल के जमाने के लोगों को लानत करने लगे। जब ये सब कैफियतें पैदा हो जाएगी, 15 अलामतें बयान जो फरमाई गई है, उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फलयतक़बू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन, ऐसे आलम में इंतजार करो सुर्खी आधी चलने का, ज़लज़ला आने का, व खस्फ़ व मस्ख़ व क़स्फ़, जमीन धस जाएगी, लोगों के चेहरे बदल दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिशें होगी, ज़लज़ला आएगा, ये सब होगा। आज हमारी निगाहों के सामने सब हो रहा है। कभी यहाँ ज़लज़ला आ गया, इतने हजार लोग मर गए, कभी वहाँ ज़लज़ला आ गया, इतने हजार लोग मर गए, यहाँ की जमीन धस गई, इतने मकानात जमीन में चले गए, इतने लोग मर गए। ये सारे मनादिर हमारी निगाहों के सामने आ रहे हैं। आखिर कब होश में हम आएंगे? कब हम बेदार होंगे? कब हम मुसलमान बनेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्सियत को हमारे लिए रोड मॉडल बनाया था। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। उसी रसूल की जिंदगी को फरामोश हम कर चुके। जिस रसूल की जिंदगी को हमारे लिए उसवे हसना बनाया गया, उस रसूल की जिंदगी को फरामोश कर गए।
और जिनकी ज़िंदगी पर अमल करना हमारे लिए दुनिया और आखिरत के खुसरान का जरिया है, वही हमारे लिए रोल मॉडल बना है। फिल्मों में गाने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले, कुफ्र का इर्तिकाब करने वाले हमारे लिए रोल मॉडल और हीरो बने हुए हैं। हमारे लिए रोल मॉडल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए रोल मॉडल कौन है? खुलफाए राशिदीन, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत सुहैब, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत खब्बाब, हज़रत खुबैब, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ये सब हमारे लिए रोल मॉडल है। बाद के ज़मानों में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाक़ी, हज़रत इमाम जाफ़र कादिम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत मूसा कादिम, हज़रत हसन अस्करी, हज़रत जवाद, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हज़रत सैयदना गौसी आदम, हज़रत मारूफ करखी, हज़रत हबीबी अजमी, हज़रत दाऊद ताई, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, हज़रत जुनैद बगदादी, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत मखदूम अशरफ समनानी, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत महबूब इलाही, हज़रत मखदूम बिहारी, ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। बनारस की तारीख में देखिए, हज़रत ताजुद्दीन बनारसी, हज़रत कुतुब बनारस, हज़रत वारिस रसूलुल्लाह, हज़रत मखदूम बनारस, हज़रत भोले शादीवान, हज़रत मोहम्मद शहीद बाबा, हज़रत कुतुब शहीद बाबा, हज़रत चंदन शहीद बाबा, और ऐसे हाजिर में देखिए हज़रत अल्लामा कौसर नदवी, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर कादरी, ये हमारे लिए रोल मॉडल है। मगर हमने रोल मॉडल किसको बनाया? जहन्नमियों को बनाया। मुसलमान होकर भूतों की पूजा करने वालों को बनाया। फिल्मों में नाचने गाने वालों को बनाया। उसने इतने लंबे बाल रखे तो हमारे बच्चों ने भी इतने लंबे बाल रख लिए। उसने टकला बनवा लिया तो हमारे नौजवान टकला बनाकर घूम रहे हैं। 5 सीढ़ी वाला बाल उन्होंने बनवा लिया तो 5 सीढ़ी वाले बाल हमारे बच्चे बना रहे हैं। हदीस में साफ लफ्जों में फरमाया गया है कि अल्लाह की लानत है ऐसा बाल बनवाने वालों के लिए कि कहीं से बनवाया जाए, कहीं से छोड़ दिया। अब यहाँ काटा गया, वहाँ छोड़ा गया, यहाँ बनवाया गया। क्यों? फिल्मों में ऐसा ही होता है। जब जाओगे कब्र में समझ में आएगा कि फिल्म में काम करने वाले हमें बचाने आए हैं कि मदीने के ताजदार हमें बचाने आएगा। कब्र में क्या पूछा जाएगा? मर रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तकुलु फी शान हादर रजुल, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा। ये फिल्मों के हीरोओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारे लिए रोल मॉडल, कायनात के लिए रोल मॉडल, जाहिल के लिए भी, आलिम के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, जंगली के लिए भी, शहरी के लिए भी, सब के लिए रोल मॉडल उसवे हसना आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला हमें और आपको सच्चा मुसलमान बनाए, पक्का मुसलमान बनाए, नबी का ताबेदार मुसलमान बनाए और ऐसा मुसलमान बनाए कि जब मैदान महशर में रसूल का सामना हो तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों में जगह अता फरमा दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ही मुदब्बिराना नासिहाना खिताब हम तमामी हजरात समाअत फरमा रहे थे। और जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हज़रत की बातों पर अमल कर लिया जाए तो यकीनन हमारे मुआशरे के अंदर से ये तमाम खराबियाँ दूर हो जाएं कि सामने जिसके हमेशा सीरत सरकार है, सामने जिसके हमेशा सीरत सरकार है, कौसरो तस्नीमो जन्नत का वही हकदार है। और ऐ मसीहाए दो आलम लीजिए जल्दी खबर, हर बशर क्या हर बशर की रूह तक बीमार है, हर बशर क्या हर बशर की रूह तक बीमार है। अब आइए मैं जनाब हसीन आरफी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और नातो मनक़बत के अशार पेश फरमाएं।